सही है, देखो तुमने एक वो बनाया, रिपोजिटरी बनाया, अब इसको तुम अपना आप क्लोन कर लोगे। फर्स्ट कर लो कि मैं मेन पर्सन हूँ, सही, मैं टीम लीड बना हुआ हूँ, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है, उसको मैं क्लोन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे आके इसको क्लोन कर लेता हूँ। सही, मैंने प्रोजेक्ट को क्लोन कर लिया। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। कहाँ गया? सही, मैं यहाँ करूँगा cmd npx create react app, और मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा तो यहीं पर सारा वो टेम्पलेट बना देगा। सही, पहले हम क्या देते थे, अपने प्रोजेक्ट का नाम देते थे। सही, अब यहाँ तुम डॉट करोगे तो यही तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम यही हो जाएगा जो तुमने क्लोन किया हुआ है। हो जाए भाई। सही है, तो जो टीम प्रोजेक्ट असाइनमेंट का नाम से ही तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। खुल जा भाई। हो जा भाई। खैर, हम इमेजिन करते हैं कि ये बन गया। सही, जैसे ही ये बनेगा तुम्हें इसको दोबारा पुश करना पड़ेगा। सही, पुश करने तुम लोग को आता है। सही, तुम लोगों को आता है ना पुश करने। सही, इसको मैं रोक देता हूँ, जितना बना उतना ही रहने देता हूँ। अब मैं ऐसा करूँगा गिट एड स्पेस डॉट गेट ठीक है। तो हाँ, रिपोजिटरी बना के तो क्लोन किया था ना मैंने। सर मैं इसको पुश कर रहा हूँ। फिर मैंने इसमें पुश कर दिया। अभी तो मेरा सिर्फ पैकेट डॉट जेसन बनाया था और मैंने रोक दिया था कोड को। सही, तुम्हारा सारा कोड इसमें पुश हो जाएगा। अब जितने ही बंदे होंगे, सही, तुम्हारी टीम में जितने ही बंदे, तुम उनको ऐड कर लोगे। 2 बंदे होंगे अभी तो तुम्हारी टीम में। सही, तुम यहाँ पे जाओगे, कोलैबोरेटर्स में जाओगे और यहाँ से तुम ऐड कर लोगे। कोई भी अपना नाम बता दो। अरीब 0340, ये वाला ना। सही, इसमें क्लिक करूँगा, ऐड करूँगा, इसके साथ एक इन्विटेशन लिंक जाएगा। सही, इसके बाद एक इनवाइट लिंक जाएगा। तो यहाँ बता रहे कि पेंडिंग इन्विटेशन है। तो इन्विटेशन लिंक कहाँ पे आएगा? एक तो तुम्हारे ईमेल पे भी मैसेज आएगा और एक तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है, यू हैव नो अनरीड नोटिफिकेशन, जो भी है। सही, यहाँ पे तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, तुम एक्सेप्ट करोगे, तुम इस कोलैबोरेटर बन जाओगे इस रिपोजिटरी के। सही, अब तुम जाओगे, तुम सारे पहले इसका लोगे क्लोन। सही, तुम एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारे पास ये प्रोजेक्ट शो होने लगेगा। सही, भले से ये प्राइवेट क्यों ना हो। सही, अगर ये प्राइवेट भी हुआ अभी तो मेरा ये पब्लिक हुआ है। सही, कोशिश करना प्राइवेट करके रखो, या तो पब्लिक भी रहने दोगे तो इशू नहीं है। सही, ये देखो प्राइवेट कर देता हूँ। सही, इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यार, विजिबल वाला। सही, ये देखो ये रहा। सही, मैंने इसको कर दिया है प्राइवेट। हाँ, कोलैबोरेटर देख सकता हो और मैं देख सकता हूँ। सही, जिसका प्रोजेक्ट है वो देख सकता हो और कोलैबोरेटर भी देख सकता हो, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता तुम्हारा प्रोजेक्ट। सही, अभी ये देखना मेरे पास कितना प्रोजेक्ट बनाया हुआ बता रहा है। 98 बता रहा है। तुम लोग खोलोगे तो मेरे ख्याल से 94 93 बताएगा, क्योंकि 3-4 मेरा प्राइवेट है। देखो ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, ये सारे प्राइवेट है। क्या कह रहे हो? सही, बाकी में प्राइवेट है तो इस वजह से नज़र नहीं आता है। खैर, तुम कोलैबोरेटर ऐड करोगे तो उसको नज़र आएगा। अब वो कोलैबोरेटर जाके इसका क्लोन लेगा, यहाँ से जाएगा, इसको कॉपी करेगा, गिट क्लोन करेगा
सही, अब क्लोन करने के बाद वो एक सही जिसका वो भी एक क्या नाम है अपना रिपोजिटरी है, वो भी एक वो बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, जो कोलैबोरेटर है सब एक ब्रांच बना लेगा अपने अपने नाम से। क्लोन करने के बाद तो क्या? क्लोन कर लिया, उसके बाद तुम्हें बनाना पड़ेगा ब्रांच। कहाँ बनाना? इसी रिपोजिटरी में। सही, दो ये मैं रिपोजिटरी में आके खड़ा हुआ हूँ। सही, यहाँ तुम बनाओगे गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम। सही, मैं अपने नाम से बना लेता हूँ ब्रांच। सही, अब तुम यहाँ पे दोबारा से देखो, सारा कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें कमांड वो फोल्डर हमें फिर बनाना पड़ेगा ना। फोल्डर नहीं ना, ब्रांच बनाओगे। सही, ब्रांच अलग होता है, फोल्डर अलग होता है। देखिए हमने कोड कॉपी किया, हम फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, फिर क्या करेंगे? दोबारा देखो, मेरे पास प्रोजेक्ट हुआ था। सही, अब तुमने क्लोन किया है। सही, तुमने क्लोन किया, अब देखो तुम रिपोजिटरी पे आए खड़े हुए हो। सही है, तुम्हारी रिपोजिटरी क्लोन होने के बाद यहाँ पे तुम आगे खड़े हुए हो और तुम बनाओगे ब्रांच अपने नाम से। तो मैंने कहा क्लोन किया, मैंने कॉपी किया। ब्रांच किया ना भाई, क्लोन किया है ना, कॉपी क्या किया है, क्लोन किया है ना। नहीं तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगा, ये थोड़ी आएगा मेरे को। तुम कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, गिट क्लोन लिख के कंट्रोल पेस्ट करोगे, जो लिंक था तुम्हारे पास क्लोन हो जाएगा। तुम देखो कोलैबोरेटर बन गए हो। सही, तुम्हारे पास खुला हुआ है गिटहब, तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है। किसका खुला हुआ है? खुला हुआ है तुम्हारा? सही, तुम्हें मैं ऐड कर लेता हूँ कोलैबोरेटर। बताओ, नाम बताओ। फहद -24। सही, इसमें तुम जाओगे, देखना तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आया होगा। कौन आ गया? देखो, यहाँ पे आया होगा एक नोटिफिकेशन और तुम्हारे ईमेल पे एक मैसेज आया होगा। सही, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। कर लिया एक्सेप्ट? तो देखो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है इनवाइट, मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पे एक कोलैबोरेटर बताएगा। सही, तो कोलैबोरेटर बता रहा है। सही, अब तुम्हारे पास ये रिपोजिटरी है वो नज़र आ रही होगी, विजिबल होगी। सही, बाकियों के पास नहीं होगी, जो कोलैबोरेटर है उसका विजिबल होगा। सही, तुम यहाँ पे जाओगे, कोड में जाओगे, इसको कॉपी करोगे। सही, अब बाकी समझ लो तुम्हारा अपना ही है। सही, अभी तुम्हारी रिपोजिटरी अपनी ही है। अब तुम्हें जो करना हो क्लोन, तुम यहाँ पे आओगे, इसको कॉपी करोगे। सही, जहाँ पे तुम्हें क्लोन करना है, गिट क्लोन लिख के इसको क्लोन कर लोगे। सही, गिट क्लोन लिख के इसको क्लोन कर लोगे, कहीं पर भी कर लोगे। सही, नॉर्मल जो अपनी रिपोजिटरी बनाते हो उसको कहाँ क्लोन करते हो? सही, वहीं कर लो, मर्जी है, जहाँ पर भी कर सकते हो। सही, अब तुमने इसको क्लोन कर लिया। सर, तो यहाँ पे मैंने कमांड लिखी हुई है, कोई सा कमांड याद नहीं है तो यहाँ से कमांड देख सकते हो। अभी आपकी फाइल प्रेजेंटेशन थी ना, वो शो हो रही है। तो अभी हम एक पेज बना रहे हैं। बना लो। एक पेज बनाओ। जल्दी कर लो, टाइमिंग कम है क्लास की।
10-12 और है। क्या जब तक मैं रिएक्ट को रिवाइज कराऊंगा थोड़ा बहुत। सही बोलो। सर एक पेज बना रहे हो, देखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी ब्रांच बनाएंगे। हाँ सही, ब्रांच बनाओगे। सही था, देख लो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कमांड लिखी हुई है। सही था, देख लो साहब, पहले मैंने क्या बताया कि मेन बंदा क्या करेगा। सही, मेन बंदा जो है रेपो क्रिएट करेगा, मैंने कर लिया। सही, उसके बाद क्या करेगा, कोड को इनिशियलाइज करेगा, ये भी कर लिया। उसके बाद गिटहब में वापसी पुश कर देगा, ये भी कर लिया। उसके बाद क्या करेगा, कोलैबोरेटर ऐड करेगा, ये भी मैंने कर लिया। अब अदर पर्सन जो कोलैबोरेटर है, सही तुम कोलैबोरेटर हो, सही तुम सारे पहले क्या करोगे, क्लोन करोगे रेपो को, कर लिया। उसके बाद एक ब्रांच ऐड करोगे, अपना एक ब्रांच। सही, ब्रांच कैसे ऐड करोगे, तुम रिपॉजिटरी में जाओगे। सही, तुम रिपॉजिटरी में जाओगे, गिट ब्रांच लिखोगे। सही, गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम जो भी रखना चाह रहे हो। सही, कोशिश करना अपने नाम से रखो ब्रांच। देखो -m जो है फ्लैग है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैग, जो माइनस के साथ लगता है ना, -4 -m, और जो हम लोग हाँ -u, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सब फ्लैग होता है। अगर तुम -a डालोगे गिट पुश पे, तो ऑटोमेटिक ऐड करके पुश करेगा। गिट ऐड वाला कमांड लिखते हैं हम लोग, वो नहीं लिखना पड़ेगा। सही, तो ये सारे वो होते हैं। अब देख सकते हो तुम -m का क्या मतलब होता है। सही, तुम गिट ब्रांच लिखोगे और अपने ब्रांच का नाम लिख दोगे। फर्स्ट कोशिश करना अपने नाम से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, कि पता हो कि किसका कौन सा ब्रांच है। लेकिन अगर एक ब्रांच रिकॉर्ड देखना हो, उसको लाइव देखना हो, सही, देखते हैं ना। अब इसके बाद जो ब्रांच होगा ना, इसके बाद इसका अपना ही कोड नजर आ रहा होगा। बना दिए ब्रांच। आईडी लॉगिन है तुम्हारी गिटहब की, तुम्हारे सिस्टम में? हाँ, तो फिर तो नहीं आना चाहिए कुछ और इशू। नहीं आया, दिखाओ क्या इशू आ रहा है। खैर, वो एक रूट पीछे चला रहा था, तो इस वजह से नहीं चल रहा था। हाँ, उसका चल गया। सही, वो देखो, वो यहाँ पे क्लोन किया, जैसे कि मेरा फाइल है, अब वो इसी फाइल पे चला रहा था, इसी फोल्डर पे, तो उसका नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो गिट की रिपॉजिटरी है ही नहीं। गिट की रिपॉजिटरी तो ये है ना, इसके अंदर आके चलाना पड़ेगा। सही, अब तुम चला लिए, देखो तुम्हारे पास कुछ आएगा। अब तुम लिखोगे गिट चेकआउट, तो तुम्हें बताया कितना ब्रांचेज है। क्या कह रहे हो? कोई भी लिख सकता है। सही, कोई भी लिख सकता है, उसको पता चलेगा कितना वो है इसके पास। सही, इसमें कितना ब्रांच बना हुआ है, मेरे पास 2 बना हुआ है। सही, एक मेन बना हुआ है और एक मेरे नाम से बना हुआ है। सही, अब मुझे अपने नाम वाले मान है। सही, मुझे मेन में काम नहीं करना है। सही, जिस नाम से मैं अपना ब्रांच बनाऊंगा उसी में काम करूंगा। सही, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा cd, और अपनी cd बोल रहा हूँ यार, गिट चेकआउट, और जो ब्रांच का नाम है वो। सिंपल चेकआउट करते हैं तो बता दे कौन सी ब्रांच का है, अभी जो आपने किया यार मेरे ख्याल से सिंपल चेकआउट पे नहीं चलता है। वो देखे ना, गिट चेकआउट आपने बताया। सही है, तो मैंने वो किया ना, गिट ब्रांच लिखा सिर्फ। तो इससे पहले कहाँ गिट चेकआउट लिखा था आपने, तो उसमें आपकी एक ब्रांच बताई थी। ये गिट चेकआउट में ये बता रहा है मेरे ख्याल से
कि कितना काम किया हुआ या नहीं किया हुआ है। मेरे ख्याल से ये रूट चेक कर रहा है, अप टू डेट बता रहा है, देखो ना सही अप टू डेट बता रहा है। खैर, और ये बता रहा है कि अभी कौन से ब्रांच पे खड़े हुए हैं। सही, अब ये बता रहे थे गिट ब्रांच लिखो तो ये बता रहा है कि 2 ब्रांच है, मेन और शारिक के नाम से। सही, अभी खड़ा हुआ किस पे, देखो इस पे स्टैटिक बना हुआ है, ग्रीन हो रहा है। सही, मेन पे मैं खड़ा हुआ था। अब देखो, अब मैं दोबारा गिट ब्रांच लिखूंगा तो बताएगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ। बता रहे हैं ग्रीन हो रहा है, स्टैटिक बना हुआ है, ग्रीन हो रहा है। सही, तो मुझे पता है कि मैं कौन से ब्रांच पे हूँ। सही, अब मैं यहाँ पे आगे कोड स्पेस डॉट खोलूंगा तो अभी मेरे ब्रांच पे खुलेगा। सही, अभी मेरे ब्रांच पे खुला हुआ है। अब मैं यहाँ पे कोई सही फाइल बना लेता हूँ, index.jsx बना लेता हूँ, index.js बना लेता हूँ। सर आपने चेकआउट किया तो ये कुछ गिटहब गिट चेकआउट और रिपोजिटरी उसका नाम, ब्रांच का नाम अपनी गिट चेकआउट और ब्रांच का नाम तो स्विच कर देता है वो ब्रांच। सर देखो, अपने ब्रांच में आगे मैंने काम कर लिया, नजर आ रहा है, अपने ब्रांच में आगे काम कर लिया। जैसे ही मैं देखो मेन वाले में जाऊंगा दोबारा से, अगर मैं दोबारा से मेन वाले में जाऊंगा तो ये फाइल नहीं आएगा। तो एक काम करता हूँ ना, यहीं पर खोल लेता हूँ ना कमांड। सही, ये मैंने खोल लिया कमांड कि मुझे हाथ के हाथ वो भी चेंजेस भी नजर आते रहे। सही, अब मुझे देखो, अब मैं गिट ब्रांच लिखूंगा तो मुझे बताया कौन से ब्रांच में हूँ। सही बता रहे 2 ब्रांचेज हैं, एक मेन है और एक शारिक है, और मैं शारिक वाले में हूँ, बता रहे थे वो। सही, मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, क्या लिखूंगा, गिट चेकआउट और मेन। सही, जैसे ही मेन वाले में जाऊंगा यहाँ से गायब हो जाना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है। सही, यहाँ से ये गायब हो जाना चाहिए था। सही, मैं बंद करके खोलूँ तो क्या पता ये हो जाए गायब। तो यहाँ से गायब तो हो जाना चाहिए था, ये हुआ किस लिए नहीं। क्या कह रहे हो, अभी भी आ रही है। तो वैसे में आना नहीं चाहिए था, ये आ रहा है क्यों है पता नहीं। क्या कह रहे हो, मेन के ऊपर एक न्यू फाइल ऐड करें और फिर अपनी ब्रांच के ऊपर जाके चेक करें। ये करके देख लेते हैं एक बार। सही, मैं मेन वाले में आ गया और यहाँ पे सही, यहाँ मैं चेंजेस कर लेता हूँ फाइल पे कि मुझे सही से समझ में आ जाए। सर दोबारा मेन वाले था। सही, मैं मेन वाले में आके फाइल में चेंजेस किया हूँ। सही, मेन वाले पे आके मैंने फाइल पे चेंज कर दिया। यार ये हाथ क्या दिखा रहा भी है, वैसे मैं दिखाना ही नहीं चाहिए इस ब्रांच पे। सही सही, इस ब्रांच में इसको शो नहीं करना चाहिए था, ये कर रहा है। सर कमांड प्रोम्प्ट पे बदले जा रहे थे सर ये पावर शेल का यूज हो सकता है। कमांड। खैर, मैं एक बताओ, इसको गिट ऐड कर लेता हूँ दोनों को, गिट कमिट -m और सही। देखो, अब सही हो गई है मेरे ख्याल से। मैं किसी कुछ और इशू हो रहा होगा। सही, देखो मेन में मैंने मेन में आ रहा हूँ कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सही, गिट कमिट किया और पुश किया तो मतलब ये गिट कमिट किया, पुश नहीं किया अभी तक। सही, पुश से क्या होता है, वो जाके सर्वर पे जाके बैठ जाता है, जो गिटहब पे। सही, गिटहब पे जाके पुश हो जाता है। सही, गिट का काम होता है गिट ऐड और गिट कमिट। सही, वो कमिट हो गया। सही, अब देखो मैंने उसमें काम किया था, क्या नाम है, अपने ब्रांच पे मेन पे आ रहा हूँ, यहाँ पे फाइल नहीं मिल रही है।
सही मेन पे आ रहा हूँ, यहाँ फाइल नहीं मिल रही। अब जैसे ही मैं स्विच करूँगा अपने वाले पे दोबारा से, सर आपने पुश करने के बाद हुए। हाँ पुश नहीं किया, कमिट किया है। सही गिट ऐड और गिट कमिट। अच्छा सही पुश पूरा काम करने के बाद करेंगे। सही देखो मैं अपने ब्रांच में आऊँगा तो यहाँ फाइल नज़र आएगा, जैसे ही मैं मेन पे जाऊँगा फाइल नज़र नहीं आएगा। तो सर हमें हर ब्रांच में काम करने के बाद हमें नहीं, तुम अपने ब्रांच पे काम करोगे। सही तुम अपने ही ब्रांच पे काम करोगे, वो अपने ब्रांच पे काम करेगा। तो सर कमिट करेंगे तो फिर वो सही कमिट कर दिया तुमने भी, काम कमिट कर दिया। सही मैं एक और ब्रांच बना लेता हूँ कि ज़्यादा सही समझ में आए। सही मैं एक और ब्रांच बना लेता हूँ, गिट। सर अगर ये अपने पास जो ब्रांच बनाई हो आपके पास वो भी है ना? नहीं सर सही जब तक तुम पुश नहीं करोगे, देखो मैं बता रहा हूँ अभी लाइन बाई लाइन चलते हैं। चलो देख लो, सही लाइन बाई लाइन चलते हैं। अपडेट कोड और पुश ऑन गिटहब। सही अभी मैं 2 बना लेता हूँ। सही अभी के लिए मैं 2 ब्रांच बना लेता हूँ कि फ़र्क समझ में आए तुम्हें। सही मैं यहाँ पे एक और ब्रांच बना लेता हूँ, उमर नाम है ना तुम्हारा, उसके नाम से बना लेता हूँ। सही अब मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट। अब मुझे ये वाले ब्रांच पे जाना है, तो यहाँ उमर लिख दूंगा। सही अब मैं इसमें आ गया हूँ। अब जब भी ब्रांच बनाते हो वो मेन वाले ब्रांच से वो बनाता है, कॉपी बनाता है ब्रांच पे। सही वो मेन वाले ब्रांच से कॉपी बना के ब्रांच बनाता है। मेन का कोड आएगा उसमें। हाँ उसमें मेन का कोड आएगा। सही अब मैंने अपने ब्रांच में index.js बनाया हुआ है, इसमें बना देता हूँ index.html बना देता हूँ। सही है मैंने काम कर लिया। अब मैं इसे क्या करूँगा, गिट ऐड करूँगा और गिट कमिट -m और यहाँ कर देता हूँ सही। अब ये उमर वाले ब्रांच पे index.html बना हुआ है और मेरे वाले ब्रांच पे वो बना हुआ है, js बना हुआ है। अब अगर मैं मेन पे जाऊँ, सही अगर मैं मेन पे जाऊँ तो package.json है। सही अगर मैं अपनी रिपोजिटरी में जाऊँ, आजा भाई। सही यहाँ पे index.js है, यहाँ पे index.html नहीं है, वहाँ पे index.js नहीं है और मेन पे दोनों ही नहीं है। सही अब मैं जाऊँगा मेन वाले पे। सही अब मैं दोनों को एक एक साथ मर्ज करूँगा। सही मेन पे दोनों ब्रांचेस को मैं मर्ज करूँगा। सही मैं लिखूँगा गिट मर्ज। सही अब ज़रूरी नहीं है तुम पहले कौन सा करना चाहो, मर्जी है। सही पहले मैं अपना वाला कर लेता हूँ। सही गिट मर्ज और ब्रांच का नाम किससे मर्ज करना चाह रहे हो, सर उस ब्रांच के ऊपर जाके मर्ज करना। मेन पे जाके करना पड़ेगा मर्ज। सही मैं मेन वाले ब्रांच पे आया हूँ, देख रहे हो यार मेन बता रहा भी है। सही मेन वाले में मर्ज कर रहा हूँ, कौन से ब्रांच को। सही अब मैं इसको मर्ज करूँगा तो देखो यहाँ पे एक फाइल ऐड हो गया मेन पे। अगर सर यहाँ पहले से फाइल मौजूद होती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर पहले से इसमें फाइल मौजूद होती, सही index.js के नाम की। index.js के नाम से पहले से होती और उसमें मैं काम किया हुआ था तो इसमें नया काम आ जाता। अच्छा वो काम सही करेगा और नया काम करेगा। जब तक कमिट नहीं हुआ है, समझ लो हमने बस देखा था कि जब हम लोग गिटहब पढ़ते थे तो हमारे पास 3 स्टेज होता है, अनट्रैक्ड या तो मॉडिफाइड होता है, अनट्रैक और मॉडिफाइड और ट्रैक्ड होता है। उसके अलावा एक पुश होता है, कमिट होता है। हाँ उसके बाद कमिट होता है। सही अगर कमिट नहीं हुआ हुआ है या ट्रैक नहीं हुआ हुआ है, इसमें भी मैंने काम किया हुआ, उससे ही काम किया हुआ, दोनों से कमिट नहीं किया हुआ है। अब दोनों को एक साथ कमिट करूंगा, एक साथ मर्ज करूंगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। सही इसमें मैं काम कर ही रहा था, सही इसमें मैं काम कर ही रहा था। सही और इसको मैंने वो नहीं किया। या तो फर्स्ट कर लो मैंने अपने जो index.js में काम किया है अपने ब्रांच पे, सही और इससे भी सेम ब्रांच पे काम कर देता वाले उससे भी, तो सर वहाँ से भी index.js पे काम कर रहे हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। यही तो सर हाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता। वहाँ इंडेक्स पे काम कर रहे हाँ हैं, फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट आता, फिर वो बताता कि इसने कौन सा काम किया, उसने कौन सा काम किया, दोनों लाइन बाय लाइन बता रहा होता। सही अब तुम्हें जिसका कोड रखना होता है उसका तुम कोड रखते हैं। सही वो भी हम लोग अभी देखते हैं। सही अब मैंने वाले ब्रांच को मर्ज कर दिया अपने वाले को, अब तुम्हारे वाले ब्रांच को मुझे मर्ज करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा मर्ज और उमर कर दूंगा। सही है फाइल भी आ गई यहाँ पे। सही बता रहे हैं मर्ज हो गया और जो भी चीज़ लिखी आ रही है मर्ज होके आ गया। अब फर्स्ट कर लो कोई ऐसा चीज़ हो कि जिसमें लोग दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, हमने दोनों ने काम किया इस पर। सही जैसे ही मैच करोगे तुम्हें इसको कमिट भी करना पड़ेगा। भाई क्या आ गया, यदि क्या बोल रहे हैं
भाई क्या बोल रहे हैं सर? तुम्हें टर्मिनल कुछ अजीब सा खुला हुआ है बैश वाला। सही मैं कमांड प्रॉम्प्ट ही खोल लेता हूँ। सही मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया। सही अब देखो, अभी तो ये दोनों मेरे ब्रांच मेरे सिस्टम में था। सही दोनों ब्रांच जो है मेरे सिस्टम में था। तुम लोग में ये होगा कि तुम एक ब्रांच उसके सिस्टम में होगा, एक ब्रांच इसके सिस्टम में होगा। सही तो अभी क्या करेगा ये लोग काम करके, जो गिट पुश कहते हैं हम लोग ऑरिजिन मेन लिखते हैं। सही लिखेगा गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m जो भी कमिट करेगा, और गिट पुश ऑरिजिन और अपने ब्रांच का नाम लिखेगा। सही हम लोग मेन कहते हैं, मेन ब्रांच को पुश कर रहे होते हैं। सही अगर ये ऑरिजिन अपने ब्रांच का नाम लिखेगा, ऑरिजिन लिख के, तो इसका ब्रांच पुश होगा गिट पे। पुश होने के बाद उसके बाद मर्ज करेंगे। पुश होने के बाद फिर तुम क्लोन लोगे। सही जो मेन बंदा है वो फिर से क्लोन लेगा, फिर वो मर्ज करके दोबारा पुश करेगा, सर पुल करे क्लोज लेगा। वही पुल लेगा। सही अब मैं इंडिविजुअल सोचता हूँ कि मैं अलग हूँ। सही ये यहाँ पे सिस्टम अलग है और सारे ब्रांचेस अलग अलग बंदे के सिस्टम में। सही पहले मैं इसको दोबारा से पुश कर देता हूँ गिट। सही अब मैं अलग बंदा हूँ। फर्स्ट कर लो, अब मैं अपने नाम से ब्रांच बनाया हूँ, मैं अलग बंदा हूँ। सही और जो मेन ब्रांच का जो मेन बंदा है, जिसका ब्रांच जिसका वो है रिपोजिटरी है, वो कोई और बंदा है। सही तो मैं सबसे पहले क्या आऊँगा, अपने सिस्टम में आऊँगा, अपने ब्रांच पे आऊँगा, गेट चेकआउट, और मैं अपने ब्रांच का नाम लिख देता हूँ। सही मैं अपने ब्रांच पे आ गया। इसमें index.html नहीं आया वापसी। सर आपकी ब्रांच में ना तो इस पे तो नहीं थी सही मैंने मेन से इसमें पुल ले लिया दोबारा से। सही मेन में मैंने मर्ज किया, तो मेन से अब मैं पुल ले लिया हूँ कि मेन में जो कोड है वो वापसी ले आओ, इसमें इस ब्रांच में ले आओ। सही देखो इसमें मैंने काम किया था अपने ब्रांच पे थोड़ा सा, जैसे कि फर्स्ट कर लो, उसने किया लॉगिन साइन अप पे काम। सही इसने किया होम पे काम। सही इसके ब्रांच पे होम वाला पड़ा, उसके ब्रांच पे लॉगिन साइन अप पड़ा हुआ है। तुम ऑनर हो, तुमने मर्ज किया, अब तुम कोड को पुश करोगे, तुम लोग कहोगे पुल ले लेने। सही तुम लोग कहोगे पुल ले लेने। सही ये लोग पुल लेगा तो इन लोग के पास भी नया कोड आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मेन का जो नया कोड है हाँ मेन का जो नया कोड है, मर्ज हुआ हुआ कोड है, वो सब में आ जाएगा, तीनों के पास आ जाएगा वो। सही अभी हम लोग इंडिविजुअल सोचते हैं। सही मैं अपने उसमें खड़ा हुआ हूँ, नज़ार है, मैं दोबारा से गिट ब्रांच लिखता हूँ तो ये बताएगा। सही मैं अपने ब्रांच पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैंने आज इसमें कोई काम कर दिया, इधर देख लो सब। सही मैं अपने ब्रांच पे आके मैंने कर दिया काम। सही अब मैं काम फर्स्ट कर लो, मेरा काम यहाँ कंप्लीट हो गया, मुझे इतना ही काम करना था। अब मैं करूँगा गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m, और यहाँ मैसेज लिख दूंगा अपडेट index.js। सही अभी मैं मर्ज नहीं करूँगा, सही अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ, क्या नाम है, मैं मेन बंदा नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट का वो नहीं हूँ, मैनेजर नहीं हूँ। हाँ सही मैं टीम लीड नहीं हूँ, मैं कोलैबोरेटर हूँ अभी के लिए। सही मैंने अपने में काम किया, गिट कमिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, गिट पुश ऑरिजिन मेन नहीं करूँगा, पहले मैं क्या कहता हूँ ऑरिजिन मेन, अब मैं क्या करूँगा ऑरिजिन, सही अपना नाम लिख दूंगा। वैसे ही वो कोर्स
सही सिर्फ ये वाला ब्रांच जो है पुश हो जाएगा गिटहब पे। अगर मैं गिटहब पे जाके देखूँ, कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था ना, सही क्या बोल रहे हैं, देखो मैं ऑनर हूँ, सही मैं ऑनर हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने एक वो पुश किया हुआ है, रिसेंटली पुश किया हुआ 10 सेकंड पहले, इसको मर्ज करना तो मर्ज कर लो, वरना तो रहने दो। सही ये बता रहे हैं कि इस नाम से एक ब्रांच में पहले से कोड पुश हुआ 10 सेकंड पहले। सही अब मैं यार देखो इसमें जाऊँगा तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा होगा, index.js में वाला लाइन नज़र नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैं वो चेंज करूँगा, ब्रांच चेंज करूँगा, अपने वाले पे जाऊँगा, सही तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा सर मर्ज यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट? मैच यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता कि यहाँ से तुम करो मैच। इसको मैं बैक करता हूँ। सही इसी तरह दूसरा बंदा आगे काम करेगा। सही फर्स्ट कर लो कि मैंने काम कर लिया, मैंने उसको बता दिया कि मैंने काम कर लिया। सही अब वो पुल लेके वो कर देगा, क्या कहते हैं, मर्ज कर देगा। खैर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं दूसरे बंदे के उसमें आता हूँ, ब्रांच पे आता हूँ, गिट चेकआउट और सही मैं इसके रिपॉजिटरी में आ गया हूँ। देखो इसमें भी मेरे पास वो नहीं आ रहा है, index.js नहीं आ रहा है। सही तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट पुल कहाँ से करना है मुझे, ओरिजिन, ओरिजिन की स्पेलिंग गलत दी गई, ओरिजिन मेन। सही मैं मेन से इसमें पुल ले लिया मैंने, आ जा भाई। सही इसमें पुल आ गया। अब मैं अगर इसमें काम करके दोबारा से तो क्या करूँगा, पुश करूँगा। सर आप इसमें भी उसमें कर लेना, index.js में कॉन्फ़िगर का पता लग जाएगा। सही मैं उसमें कर लेता हूँ, सही कह रही है कि कॉन्फ्लिक्ट का ही पता चल जाएगा। सही तो लाइन नंबर 3 उसमें मैंने क्या लिखा हुआ था, अपना नाम लिखा हुआ था कि सही। अब देखो दोनों में मैंने इस ब्रांच में भी उस ब्रांच में भी दोनों में सेम लाइन पे काम किया हुआ है, अलग अलग। सही दोनों में उस ब्रांच से भी और इस ब्रांच से भी मैंने सेम फाइल पे काम किया हुआ है, अलग अलग उसमें, मतलब कि सेम लाइन पे काम किया हुआ है लेकिन सेम फाइल पे ही काम किया हुआ है। अब मैं अगर मर्ज करूँगा कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए इस पर। सही तो यहाँ पे आता हूँ मैं और मैं करता हूँ गेट ऐड और गेट कमिट -m गेट पुश ओरिजिन, क्या रखूँगा नाम, सही अपना मैं अपने वो पुश कर रहा हूँ, ब्रांच पुश कर रहा हूँ सिर्फ। सही तो इसको मैं पुश कर दिया। देखो यहाँ पर एक और ब्रांच आ जाएगा, पहले 2 ब्रांच शो कर रहा था, अगर मैं खोलूँ तो देखना 2 ब्रांच शो कर रहा था। नहीं 2 ही है मेरे ख्याल से अभी। सही जो ब्रांच मर्ज करने के बाद हमने पुश नहीं किया ना एक बार भी। सही अब मैं अगर इसमें जाऊँगा तो देखना यहाँ पे 3 ब्रांचेस शो कर रहा होगा। यार ये सी ऑल ब्रांचेस में जाएगी ही नज़र आ रहा है। सही यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। सही एक मेन है, एक उमर है और एक मेरे नाम से। सही अगर अब मैं टीम लीड हूँ, सही मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम वो टीम लीड तुम हो, तुम्हारी रिपॉजिटरी, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि मैंने कोड पुश कर दिया, मर्ज कर लेने। सही तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, गिट का पुल लोगे, गिट पुल। सही ओरिजिन जो भी तुम्हारा उसका क्या नाम है अपना कोलैबोरेटर है, उसका नाम लिखोगे। सही तो उसका कोड का पूरा वो आ जाएगा तुम्हारे पास, ब्रांच नया ब्रांच जो भी अपडेटेड ब्रांच है वो आ जाएगा। अभी मेरा जो अपडेटेड ब्रांच नहीं होगा, सही जब तक मैं दूसरे सिस्टम में, अभी तो मेरे पास इस सिस्टम में दोनों ही तीनों ब्रांच ही इसी सिस्टम में बने हुए तो नज़र आ रहा है। सही अगर अलग अलग सिस्टम में होगा तो अपडेटेड ब्रांच नज़र नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें पुल लेना पड़ेगा पहले। सही एक सिस्टम में समझाना काफ़ी मुश्किल काम है, अगर तुम लोग खुद काम करोगे कहीं फंसोगे तो फिर समझ में आएगा तुम लोग को। सही अब तुम लोग सबसे पहले मैं जा रहा हूँ गेट
सही, तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबके ब्रांचेस में जाके वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पुल लेना पड़ेगा। सही, क्या अपडेटेड कोड तुम्हारे पास आ जाए। अपडेटेड कोड तुम्हारे पास एक बार आ जाए तो क्या तुम मेन पे जाओगे, तुम लिखोगे गिट मर्ज और जो भी नाम है ब्रांच का नाम। सही, ब्रांच का नाम क्या है, मैं अपना पहला नाम लिखता हूँ। पुल लेने के बाद करना है। सर पहले हमें उन सबकी ब्रांचेस पर जाना है, वहाँ से पुल लेंगे, हाँ, और उसका नाम उसका ब्रांच का नाम लोगे। सही, तुम्हारे पास उसका अपडेटेड ब्रांच आ जाएगा। सही, अगर उसने गिटहब पे पुश किया हुआ होगा तो सही, गिटहब पे पुश नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा। लेकिन सर वो हमने जैसे आपकी वाले से ले लिया, उसके बाद हम अपने से कर रहे हैं, मतलब दूसरे एक कोलैबोरेटर है उसका कोड कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने सेम फाइल पे काम किया हुआ है। हाँ भाई, अभी देख रहे हैं। सही, देखो मैंने इसमें काम कर दिया। सही, इससे वो किया, इसको मर्ज किया। अब मैं दूसरे से कर रहा हूँ मर्ज। सही, अपने अपने वाले उससे कर दिया, तुम्हारे वाले से कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ही मैं दबाऊंगा, देखो बता रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अभी बता रहे हैं कि इसने किसने किया है। देखो बता रहे हैं कि उमर वाले ब्रांच में ये कोड हुआ हुआ है और शारिक वाले ब्रांच में ये हुआ हुआ है, जो करंट कोड है। सही, अगर मैं पहले उमर वाले को मर्ज करता तो यहाँ पे हेड में उमर वाला आ रहा होता कोड। सही, अब मुझे जो रखना है, सही, फर्स्ट कलम मुझे ऊपर वाला नहीं रखना था, नया वाला रखना था। सही, तुम्हारे वाला रखना था, तो मैं इसको हटा दूंगा। सही, और मैं इसको वो कर दूंगा दोबारा से गिट एड और वो सारी चीज़ें जो भी था, गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m और सही मर्जिंग कर देता हूँ मैं इसको दोबारा से। सही, अब तुम ब्रांच को मर्ज करके दोबारा से पुश करोगे। सही, मर्ज करके दोबारा से पुश करोगे, तुमने मर्ज कर लिया। अब वहाँ पे गिटहब पे हमारा मर्ज हुआ वो कोड नहीं पड़ा हुआ है। सही, अलग ही अलग पड़ा हुआ है, ब्रांचेस में पड़ा हुआ है। अब तुमने मर्ज कर दिया, अब तुम इसको दोबारा से पुश करोगे ऐड करेंगे, कमेंट करेंगे, और उसके बाद दोबारा पुश कर दोगे, गिट पुश। सही, किसको करना है, अब मेन को करना है ना, चूंकि मैंने मर्ज किया है। तो अब मैं मेन को कर दूंगा। सही, अब ये मर्ज हुआ हुआ कोड यहाँ पे पहुंचेगा। अब जो कोड है ये मर्ज हुआ हुआ कोड पहुंचेगा। सही, तुमने काम किया अपने ब्रांच पे, इसने काम किया अपने ब्रांच पे, मैंने मर्ज करके दोनों ब्रांचेस को मर्ज करके मेन पे कर दिया। सही, और उसको मैंने दोबारा से पुश कर दिया। सही, पहले क्या था, मेन पे अलग अलग हुआ था, मेन पे दोनों का कोड नहीं आया हुआ था। तुमने जो काम किया, इसने जो काम किया, वो दोनों मेन पे नहीं आया हुआ था। अब दोनों को मैंने मेन पे करके दोबारा से पुश कर दिया। सही, अब फर्स्ट कॉलम मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी आईडी से आया हूँ। सही, अब ये तुम्हारा सिस्टम है, अब ये जो तुम्हारा सिस्टम है। अब तुम अपने ब्रांच पे जाओगे, गेट ब्रांच और तो चेकआउट करेंगे। हाँ वही मैं देख रहा हूँ। सही, इसने क्या है, पहले से बना हुआ है। सही, ये गिट ब्रांच जो नेम लिखते हैं तो वो बनाने के लिए यूज़ होता है। सही, तो मैं तुम्हारे वाले पे नहीं जाता हूँ, चूँकि अभी एक और मसला आ सकता है। सही, चूँकि मैंने वहाँ पे मर्ज कौन सा कोड किया, दोनों सेम फाइल पे काम किए थे, मैंने तुम्हारा वाला कर दिया, अपना वाला नहीं किया। तो अब मैं अपना वाले में जाके देखता हूँ क्या इशू आएगा। यार प्रैक्टिस से होगा इस बात से। प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगने लगेगा। खैर, मैं अपने में आ गया। सही, तुम क्या करोगे, गिट सही, तुम क्या करोगे, गिट पुल और ओरिजिन मेन। तो पुल के बाद मर्ज करना है ना। हाँ सही, नहीं अब करेंगे तो मर्ज हो गई। हाँ, अब उसने मर्ज करके पुश कर दिया है। अब मुझे मेन का पूरा कोड लाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे गिट पुल ओरिजिन मेन किया, तो मेन का सारा कोड आ गया इसमें। देखो अब मैं अपने आईडी पे खड़ा हुआ हूँ। सही, मैं अपने ब्रांच पे खड़ा हुआ, लेकिन अपने ब्रांच में मैंने यहाँ क्या लिखा था, हेलो फ्रॉम शारिक लिखा था, लेकिन मैंने मर्ज करते हुए इसका नाम लिख दिया था, इसका वाला मर्ज कर दिया था। अब मैं पुल करूँगा तो इसका वाला कोड आ जाएगा मेरे पास, जो मेन में जितना कोड है। सर खुद से पहले आपका कोड शो हो रहा था ना। हाँ, ये तो आपका कोड कहाँ गया? मैंने मना कर दिया ना, अच्छा, मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। देखो मैंने भी सेम फाइल में काम कर दिया था, उसने भी कर दिया था। हाँ, वो जो किया। सही, हाँ, और जब भी वो मर्जिंग में वो आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि किसका रखना है, दोनों ने काम किया हुआ है, किसका कोड सही रखना है। सही, मैंने देखा, मैंने कहा कि उसका कोड ठीक है। सही, उसको वाले को मैंने मेन से मर्ज कर दिया। दोनों का नहीं रख सकते। देखो उसने भी लाइन नंबर 3 में काम किया है, मैंने भी लाइन नंबर 3 में काम किया है। अब दोनों का कैसे रख सकते हैं, तुम खुद बताओ। यहाँ पे एक लाइन का जगह है,
सही, यहाँ पे जो है एक लाइन का जगह है। अब मैं 2 लाइन कैसे रखूँगा इसमें? फर्स्ट कर लो, तुमने पेज की हेडिंग रख दी है अपने नाम से, या तो लॉगिन का पेज है। फर्स्ट कर लो, एक लॉगिन का पेज बना रहे हम लोग, उसमें हेडिंग तुमने रख दी लॉगिन, सही, उसने रख दिया न्यू लॉगिन। सही, अब मुझसे पूछा है कि हेडिंग रखना क्या है, न्यू लॉगिन रखना है या लॉगिन रखना है। सही, चूंकि इसने कहा है कि लॉगिन रखना है, उसने कहा है न्यू लॉगिन रखना है। अब मैच कहते हैं, मुझसे पूछा कि रखना क्या है, समझे? तो मैंने बता दिया कि न्यू लॉगिन रख लो, तो तुम्हारा वाला कोड हटा के मैं उसके वाला कोड मैच कर रहा हूँ। सही, इसको तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे तो सादा सही से समझ में आएगा। सही, खुद से प्रैक्टिस करोगे, एक सिस्टम में समझाना बहुत मुश्किल काम है। सही, कि एक ही सिस्टम में मैं समझाते रहूँ। सही, 3 ब्रांचेस बना के मैं एक ही सिस्टम में समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा कोड पहले से पढ़ा हुआ है इसमें। सर फिर भी काफ़ी चीज़ें